नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 यानी इंटर अकाउंटिंग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। और पाठ का नाम है आपको ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखते हैं आज सफलता ग्रुप में इंटर अकाउंट का चैप्टर नंबर 10 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पाठ का नाम है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कहता है ऋण पत्र है। ऑप्शन ए ऋणों का प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी नगद प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी साख प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक का प्रश्न का हमारा सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋण का प्रमाण पत्र। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण को प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रधारी होते हैं। ऑप्शन ए कंपनी के ग्राहक, ऑप्शन बी कंपनी के मालिक, कंपनी के लेनदार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंपनी के लेनदार होते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए बैंक खाता, ऑप्शन बी बैंक ऋण खाता, और ऑप्शन सी ऋण पत्र खाता। तो 3 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऋण पत्र उन्नति खाता। बैंक के लिए ऋणों के लिए ऋण पत्र को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ऋण पत्र उन्नति खाता। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि विक्रेता को 5 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल के बदले 4,50,000 रुपया के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 50,000 रुपया किस खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, ऑप्शन बी ख्वाती खाता, और ऑप्शन सी सामान्य खाता, और डी को देखिए पूंजी संचय खाता। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है पूंजी संचय खाता बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी पूंजी संचय खाता। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ऋण पत्र जो कि मात्र सपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पंजीकृत ऋण पत्र, ऑप्शन बी प्रथम ऋण पत्र, ऑप्शन सी वाहक ऋण पत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, वाहक ऋण पत्र। 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऑप्शन ए असुरक्षित ऋण, ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन सी चालू दायित्व, और ऑप्शन डी संचय एवं अधिशेष। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 6 का जो है हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घकालीन ऋण जो है बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए जाने वाले बट्टा किस प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए आयतन हानि, ऑप्शन बी पूंजीगत हानि, ऑप्शन सी स्थगित आयगत व्यय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजीगति
हनी, हनी जो है बिल्कुल हानि सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी जाती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सबसे पहले, ऑप्शन बी सबसे बाद में, ऑप्शन सी समता पूंजी में पहले और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समता पूंजी में पहले। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कहता है ऋण पत्रों पर देय ब्याज है तो कंपनी लाभ का एक विनियोजन, कंपनी के लाभ के विरुद्ध एक प्रभाव, सिक्किंग फंड में हस्तांतरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर प्रश्न के हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कंपनी के लाभों के विरुद्ध एक प्रभार। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों को डैश पर विमोचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए प्रीमियम, बट्टा, सम और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बट्टा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन ए संचालक के कंपनी में हिस्सा, ऑप्शन बी समतांशधारी द्वारा निवेश, ऑप्शन सी व्यवस्था का दीर्घकालीन ऋण और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवस्था का दीर्घकालीन ऋण। चलिए 12 नंबर को प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों पर ब्याज होता है 12%, निश्चित 20% और ऑप्शन सी 6%। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित दर। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। साधारणतया ऋण पत्र होते हैं ऑप्शन ए सुरक्षित, ऑप्शन बी असुरक्षित, ऑप्शन सी असंत सुरक्षित और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपनी के लिए अधिक मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है, आयगत प्राप्ति, लाभ, पूंजीगत लाभ और संपत्ति। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है, पूंजीगत लाभ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। कंपनी के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, ऑप्शन ए पूंजीगत हानि, ऑप्शन बी आयगत हानि, ऑप्शन सी सामान्य हानि और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजीगत हानि बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिक लाभ को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, ऑप्शन ए संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन बी दायित्व पक्ष में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और डी ए और बी दोनों। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही है, दायित्व पक्ष में। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों पर कटौती के शेष को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, ऑप्शन ए संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, सी इनमें से कोई नहीं और डी और बी दोनों। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए संपत्ति पक्ष में बिल्कुल सही हो गया। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है 12%, 20%, निश्चित दर 15%। तो 18 का यहाँ सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित दर। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न कहता है
ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को अपलिखित की जाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, पूंजीगत लाभ से, लाभ हानि विवरण से। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त क्रम में ऋण पत्र की अवधि में बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 19 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त क्रम में ऋण पत्रों की अवधि में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। एलटीडी ने 4 लाख रुपये मूल्य की मशीन खरीदी। प्रतिफल का भुगतान प्रत्येक 100 रुपये वाले 10% ऋण पत्र 20% की कटौती पर निगमन द्वारा किया गया ऋण पत्र खाता को क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर 20 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्याज बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को समांतर डैश में अपलिखित किया जाता है। तो हमारा 22 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शोधन की अवधि तक। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब ऋण पत्रों की सहायता प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तब कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो 23 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि ऋण पत्रधारी को मिलता है लाभांश और ब्याज दोनों बोनस। तो 24 का यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्याज। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर है ऋण पत्रधारी को कंपनी का डैश कहा जाता है, लेनदार, देनदार, स्वामी और बैंकर। तो 25 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनदार। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। एक कंपनी ने 1 लाख रुपया 12% ऋण पत्र को प्रत्येक 100 रुपये निर्गमित किया। ऋण पत्र पर ब्याज की राशि होगी 12,000, 1,20,000, 12 लाख रुपया और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, एक वास्तविक खाता, एक अवास्तविक खाता, एक व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्तिगत खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऋण पत्र प्रीमियम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए अंश या ऋण पत्रों के निर्गमन पर भट्टे का अपलेखन, अंशों का ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम अपलेखन, पूंजीगत हानि के अपलेखन। तो हमारा 28 का जो है सही आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में कौन असत्य है। ऑप्शन ए एक कंपनी शोध ऋण पत्र जारी कर सकती है, एक कंपनी मताधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है, एक कंपनी अपने अंशों को क्रय कर सकती है और एक कंपनी अपने ही ऋण पत्र को खरीदारी कर सकती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बिल्कुल, एक कंपनी मताधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है, असत्य है ये। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी कहता है ऋण पत्र भाग होते हैं अंश पूंजी का, दीर्घकालीन उधार का, स्वामित्व पूंजी का और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घकालीन उधार। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र का प्रतिफल है लाभ, लाभांश, ब्याज और इनमें से कोई भी नहीं। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्याज।
32 नंबर प्रश्न जानते हैं, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है संपत्ति, दायित्व, व्यय और आगम। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व। चलिए 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, ऋण पत्र है ऋणों का प्रमाण पत्र, नगद प्रमाण पत्र, साख प्रमाण पत्र और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ऋण पत्र जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ऋण का प्रमाण पत्र। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को डैश रूप में लिखा जाता है, अमृत संपत्ति, चालू संपत्ति, चालू दायित्व और विविध व्यय। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विविध व्यय। तो दोस्तों ये था आपको इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया था और पाठ का नाम था ऋण पत्रों का निर्गमन। आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे थे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ग का सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए हुए हैं। तो आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।